Good morning, everybody. Let us start the program with the prayer. I request Sri Raghunandan, faculty member of Bangalore 3 chapter, to conduct a prayer. प्रातः स्मरामि ललितावदनारविन्दं बिम्बाधरं पृथुलमौक्तिकशोभिनासम् आकर्णदीर्घनयनं मणिकुण्डलाढ्यं मन्दस्मितं मृगमदोज्ज्वलफालदेशम् प्रातर्भजामि ललिता भुजकल्पवल्लीं रक्ताङ्गुलीयलसदङ्गुलिपल्लवाढ्यां माणिक्यहेमवलयाङ्गदशोभमानां पुण्ड्रेक्षु चापकुसुमेषु सृणिर्दधानां प्रातर्नमामि ललिता चरणारविन्दम् भक्तेष्टदाननिरतं भवसिन्धुपोतं पद्मासनाधिसुरनायक पूजनीयं पद्माङ्कुशध्वज सुदर्शनलाञ्छनाढ्यं प्रातस्तुवे परशिवां ललितां भवानीं त्रय्यन्तवेद्यविभवां करुणानवद्यां विश्वस्य सृष्टिविलयस्थितिहेतुभूतां विद्येश्वरीं निगमवाङ्मनसातिदूरां प्रातर्वदामि ललिते तव पुण्यनाम कामेश्वरीति कमलेति महेश्वरीति श्रीशाम्भवीति जगतां जननी परेति वाग्देवतेति वचसा त्रिपुरेश्वरीति यश्लोकपञ्चकमिदं ललिताम्बिकायाः सौभाग्यदं सुललितं पठति प्रभाते तस्मै ददाति ललिता झटिति प्रसन्ना विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिं विद्यां श्रियं विमलसौख्यमनन्तकीर्तिम्। नमस्कार, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। डॉक्टर रमन की सीरीज में आज ये पहला अवसर है जब मैं ज्योतिष के संदर्भ में ये व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर रमन ने इस ब्रह्म विद्या के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो प्रशंसनीय पुरुषार्थ किया था, उसको देखते हुए आज हम सब उनकी स्मृति में इस ब्रह्म विद्या के संरक्षण और संवर्धन के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस जो प्रयास कर रही है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और बंगलौर चैप्टर को मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से ये रमन की मेमोरियल सीरीज का जो विशेषकर विश्वनाथ जी ने इन्होंने बहुत प्रयास करके सबको मोटिवेट करके इस तरह की एक अच्छा आयोजन किया है जिसमें लोगों की नॉलेज शेयरिंग होती है और ज्ञान वर्धन भी होता है। मैं बिना किसी भूमिका के अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ। दरअसल ज्योतिष में जो सबसे डिबेटेबल पॉइंट है वो यही है, भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है, कैसे डिसाइड होगा। ये आत्यांतिक सवाल है, अल्टीमेट क्वेश्चन है। विश्वनाथ के कहने पर मैंने अपने इस उसका जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया है, तो आप सबको अंग्रेजी में दिखेगा। मैं बीच बीच में प्रयास करूंगा कि आपको अधिकतर समझ में आवे। देखिए, सच ये है कि कुछ प्रश्न जो है वो अनुत्तरित होते हैं।
अनआंसर्ड हैं। और मनुष्य की प्रतिभा की ये गरिमा है कि वो उन उत्तरों को खोजने में, उन सवालों के समाधान में अपनी पूरी क्षमता लगावे। पिछले कई वर्षों से मुझे ये सवाल मुझे बचपन से परेशान करता था कि मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा परमात्मा का संबंध क्या है, ये जीवन क्या है, जगत क्या है, जीवन जगत का संबंध क्या है। जब कोई जीव इन प्रश्नों का प्रस्तोता बनता है, तब निश्चित रूप से ज्ञान के क्षेत्र में या आध्यात्मिकता के क्षेत्र में उसका पहला कदम पड़ता है। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो अब हम आज जिस विषय को लेकर आपके सामने हैं वो थोड़ा सा दार्शनिक विषय है, लेकिन बड़ा समझने योग्य है। यहीं से जैसे शुरू करते हैं। ये एक हेरोस्कोप है, वो चाहे नॉर्थ इंडियन स्टाइल की हो चाहे साउथ इंडियन स्टाइल की हो, होते तो खाली खाली खाने ही हैं। इनमें हम सब भरते हैं। वो टेक्निकल चीज़ें आप जानते हैं कि क्या भरते हैं, कैसे भरते हैं। जब कोई व्यक्ति कोई हेरोस्कोप देखता है तो उसके दिमाग में क्या आता है? राशि आती है, भचक्र आता है, राशियों के तत्व आते हैं, कुछ न कुछ उसके मानस पटल पे कोई न कोई आकृति बनती है। जब हम कुंडली की बात करते हैं तो उस तरह की आकृति बनती है। किसी भाव को देख रहे होते हैं तो उस तरह की आकृति बनती है। ये भाव शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भाव की बात करते हैं तो सच ये है कि हर भाव का एक इमोशनल वैल्यू होती है। आपने मान लीजिए 10th हाउस की बात करी कि 10th हाउस के बारे में हमें सोचना है, देखना है, तो वो जो भाव है 10th हाउस का, जिसे हम कर्म भाव कहते हैं, तो कर्म के साथ आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है और फिर जैसी जिसकी प्रतिभा होती है वो उस तरह का इंटरप्रिटेशन करता है। इस बात को मैं थोड़ी सी भूमिका बनाकर तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि ये जरूरी है कि आप अगर ज्योतिष में, जिसे हम एसोटेरिक एस्ट्रोलॉजी कहें या स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करें, तो बिना उसको समझे, क्योंकि ऋषियों का जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि ये व्यक्ति कौन सी नौकरी करेगा। उनका उद्देश्य था कि ये आत्मा किस यात्रा पर है, कौन सी यात्रा कर कर आई है और किस यात्रा पर इसको जाना है। वो आत्मा की यात्रा की बात करते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी होगी ये आत्मा कि अधोगामी होगी ये आत्मा, और ये अपने एफर्ट से क्या कर रही है और क्या कर सकती है। हम पहली राशि की अगर बात करें तो आप जानते हैं पहली राशि मेष, ये जन्म है, और 8वीं राशि वृश्चिक, वो मृत्यु है। बीच में ये थोड़े से भाव हैं, या ये कहिए थोड़े से दिन हैं। यही स्पैन ऑफ लाइफ है, यही जीवन की परिभाषा है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। अब ऋषियों ने ये बड़ी बात की कि इन दोनों का स्वामी मंगल है,
आप ऐसे कह सकते हैं एक पॉजिटिव मंगल है, एक नेगेटिव मंगल है। हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई बात होती नहीं जब हम संश्लेषित कर कर बात करते हैं। जब हम एनालिटिकल होते हैं तब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करते हैं। जब हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो ना वहाँ कुछ पॉजिटिव होता है और ना वहाँ कुछ नेगेटिव होता है। मैं आपसे कहना ये चाहता था कि ये बात ध्यान रखिएगा आगे कि इस जन्म का जो चक्र है वो प्रथम भाव से अष्टम भाव तक जाता है और इन दोनों का स्वामी मंगल है। अब हमारी जो जॉडिएट में राशियां हैं वो इसमें दर्शाई गई हैं। देखिए, जन्म जिसका होता है उसी का भाग्य भी होता है। तो अगर जिसने जन्म लिया है उसका भाग्य भी होगा। अब ऐसे तो मंगल क्रूर ग्रह है, हम उसे क्रूर ग्रहों में मानते हैं, लेकिन सच बात यह है कि मंगल सबसे बड़ा क्रिएटर है। जन्म से बड़ा कोई क्रिएशन नहीं हो सकता और वो भी मंगल के कारण ही होता है। दरअसल मंगल शब्द का अर्थ ही कल्याणवाचक होता है। हम कहते हैं ना, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा। जिस मंगल के बारे में ज्योतिष में जो सामान्य अवधारणा है वो बहुत पॉजिटिव नहीं है। आप अगर कभी जन्म करें तो इस बात का गौर करें कि प्रथम भाव से अष्टम भाव, पहली राशि और आठवीं राशि, इन दोनों का स्वामी मंगल। अब मंगल अगर रिप्रेजेंट करता है किन्हीं चीज़ों को तो आपके शरीर को रिप्रेजेंट करता है, ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है, आपके शरीर की बनावट को लग्न रिप्रेजेंट करती है, आपके पराक्रम को, आपके क्रोध को, आपके बल को और आपके गौरव को रिप्रेजेंट करती है लग्न, और उसका नेचुरल जॉडिएट में स्वामी मंगल ही होता है। इसलिए अगर आपको कोई भी कुंडली देखनी हो तो ये ध्यान रख के देखना चाहिए कि मंगल प्रथम भाव का स्वामी है। इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिए कि मंगल अष्टम भाव का स्वामी है। संकेत में आपको मैं ये कह दूं कि अगर आप इस तरीके से मंगल को डील करना समझ गए या आपको इसकी कीमिया आ गई तो आपको स्पिरिचुअल, यानी वो जो बात मैंने आपको शुरू में कही थी कि जीव की यात्रा ऊर्ध्वगामी है, इस सोल का अपलिफ्टमेंट हो रहा है या ये डाउनवर्ड जा रही है, अधोगामी हो रही है, इसके सूत्र बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि भाग्य जो है वो उसी व्यक्ति का होता है जिसका जन्म हुआ है, और अष्टम भाव जिसे हम कहते हैं वो जीवन के अंत को दर्शाता है, इस जीवन के। लेकिन हम लोग जो परिभाषा जीवन की करते हैं वो ये है कि जन्म से प्रारंभ है, मृत्यु से अंत है, बीच में थोड़े से दिन हैं, जीवन की यही परिभाषा है। लेकिन वस्तुतः जीवन की यह परिभाषा नहीं है, और ये थोड़ा सा आगे चल के मैं इसे और विस्तृत आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो मंगल आपने जैसे देखा क्रिएटर भी है, मंगल डिस्ट्रॉयर भी है, मंगल अल्टीमेट सृजन करता है। वो सृजन का सबसे बड़ा सूत्र है और सृजन का पहला बिंदु है। यह मंगल के इस विश्लेषण और गुण धर्म को थोड़ा सा समझने के बाद आपको शायद आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। मैं जल्दी से थोड़ी सी भूमिका बना दूं। मंगल के ठीक बगल में दो राशियां होती हैं, एक वृष है और एक तुला है।
ये दो राशियां मंगल के ठीक बगल में हैं और इन दोनों का स्वामी शुक्र है। आप जानते हैं मंगल और शुक्र, शुक्राणु और डिंब, ओवा और स्पर्म, ये दोनों मिलकर ही कोई अल्टीमेट क्रिएशन करते हैं और वो है जीव। और इसीलिए सेकंड हाउस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हाउस है। इसको मैं फिर एक बार कहूँ कि सेकंड हाउस इसलिए भी इसकी इम्पॉर्टेंस है क्योंकि ये जब दशम से जो त्रिकोण बनता है, आगे चलकर इस पर डिस्कशन में और थोड़ा सा विस्तार से करूँगा कि दशम भाव से जो त्रिकोण बन रहा है उसमें सेकंड बहुत इम्पॉर्टेंट है। यह तो जन्म है प्रथम भाव, और सेकंड हाउस जन्म का कोश है, यानी वो जीवन का कोश है। पुराने समय में सेकंड हाउस को देखकर ही और सेवेंथ को देखकर ही कोई ज्योतिषी वृक और तुला राशि, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस, इनको देखकर ही किसी आदमी के जीवन की स्ट्रेंथ का पता लगाते थे। देखिए, प्रथम भाव में तो जन्म हो गया। अब दूसरे भाव को ऋषियों ने कोश कहा है। जब हम कोश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में वो रिजर्व बैंक का कोष और नोटों की गड्डी और सोना चांदी यही आता है, लेकिन ना, ये जीवन का कोष है। चलो, इस बात को टेस्ट करने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ। अगर लॉर्ड ऑफ असेंडेंट सेकंड हाउस में है तो इस आदमी का 40-45 साल तक मेडिकल बिल जीरो रहता है। अभी बहुत लोग हैं इसमें, वो खुद कई कुंडलियाँ याद होंगी, आप इसको देख लें, क्योंकि ये पणफर भाव है लग्न का। और सेकंड हाउस इसलिए इम्पॉर्टेंस है, इसकी बहुत इम्पॉर्टेंस है। बहुत इस पर लंबी बात हो सकती है, क्योंकि जीवन सांसों में है, वर्ष मास दिन में नहीं है। और कितनी सांसें किसको मिली हैं, ये सेकंड हाउस में स्टोरेज है। ऐसे कि जैसे किसी का जन्म हुआ हो तो एक सैंड भरा हो, किसी एक खिलौना आता है ना, तो उसको उल्टा कर देते हैं तो सैंड गिरने लगता है। पहली सांस जब आदमी लेता है, एक्चुअल वही बर्थ का सही टाइम है, और वहाँ से सेकंड हाउस ऑपरेट करना शुरू करता है, और धीरे 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 वो कण गिरते रहते हैं और एक दिन समाप्त हो जाते हैं। हमारे हाथ में इतना है कि अगर हमने प्राणायाम किया तो वो सांसों का स्पैन कुछ बड़ा हो जाएगा, बहुत भोग किया तो वो स्पैन कम हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत अंतर समय में पड़ सकता है, लेकिन हमारे पास सांसों का कोश कितना है ये सेकंड हाउस ही बताता है। अब जब सेवेंथ ऑपरेट होता है, किसी का विवाह होता है, तो वो भी डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। पहली सांस से सांसों का डिस्चार्ज शुरू होता है, और जब सेवेंथ हाउस ऑपरेट करना शुरू होता है, विवाह होता है, तो भी जो पोटेंशियलिटी है उसका डिस्चार्ज शुरू होता है, और एक दिन पूरा कोश खाली हो जाता है। आज मरकरी है, ये आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह अगर कर्म क्षेत्र में भी है तो वो बुध ही है। बुध के रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, मैं इसमें बहुत समय नष्ट नहीं करूंगा। थर्ड हाउस, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण भाव इसलिए है कि ये हमारे 9th हाउस के सामने होता है। इस बात को आगे चल के मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जो हमारा तृतीय और छठा भाव है। अब एक बात और इसमें यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये मंगल जो है वो शुक्र को कंट्रोल किए हुए है, और शुक्र जो है वो बुध को कंट्रोल किए हुए है। और जब हम बुध के आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो चंद्रमा जो मन का प्रतिनिधित्व करता है, कर्क राशि पर इसका आधिपत्य होता है, जिससे माँ है, मन है, द्रव्य है, सुख है, तरह तरह के सुख इसमें सम्मिलित किए हुए हैं। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं, ये जिस
जिसे हम सुख कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, वो सुख अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हम चतुर्थ को आगे जब डील करेंगे तो वो महासुख की तरह डील करेंगे। महासुख का अर्थ है कि जब कोई सीड जो है वो डिजॉल्व हो जाता है। महासुख का अर्थ है रियलाइजेशन होना। ये चतुर्थ भाव मूल रूप से ऋषियों ने इसकी जो सुख संज्ञा दी है, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण का केंद्र आता है, इसलिए आगे चल के इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे कि चतुर्थ का एक्चुअल जिसे हम सुख कहते हैं वो क्या है। वो भौतिक वस्तुओं का सुख है कि आत्मा के आनंद का सुख है, या इसके इतर भी कई और बातें हो सकती हैं। अब चंद्रमा आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। कहते हैं ना कि सूर्य और चंद्रमा यही हमारे प्राण हैं। सूर्यात्मा जगतस्तस्य मनसो जाता है चंद्रमा, चंद्रमा मनसो जाता चक्षुर सूर्य अजायत। वेद ने सूर्य और चंद्रमा के बहुत गीत गाए हैं, और सच ये है कि सूर्य और चंद्रमा ही मुख्य रूप से हमारे जीवन को चलाने वाले हैं। आप सब सूर्य और चंद्रमा के तत्व के बारे में, उनकी इम्पोर्टेंस के बारे में, मैं केवल भाव की बात कर रहा था कि कर्म भाव से सातवां भाव सुख भाव है, और एकादश भाव से पंचम भाव वहाँ का स्वामी सूर्य है और यहाँ का स्वामी चंद्रमा है। आगे चल के ये दोनों बातें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक बात यहाँ से समाप्त होती है कि लग्न से अष्टम के मध्य सांसारिक लीला है पूरी, और इसके बाद का जो सिनेरियो है वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर मृत्यु तक की यात्रा है। यहाँ जन्म हुआ शुक्र और मंगल के कारण, बुध ने खाल मांस मज्जा इत्यादि दी, चंद्रमा ने सांसें दी, और ये सूर्य ने शौर्य दिया, और ये आते आते अष्टम भाव तक उसकी समाप्ति का संदेश ग्रह नक्षत्र देते हैं। इसीलिए तो शायद हम लोग अष्टमेश को बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, लेकिन अष्टमेश परिवर्तनकारी है, वहाँ से परिवर्तन होता है। जैसे आप जानते हैं ना कि अगर थोड़ा सा एलिवेटेड मानसिकता का व्यक्ति है तो फिर वो वासांस जीनानि यथा विहाय गीता के उस श्लोक का अनुसरण करेगा, और तब उसे अष्टम भाव का स्वामी बहुत पॉजिटिव लगेगा। मेरी दृष्टि में जो कुछ भी व्यक्ति को, ज्योतिषी को अपने लिए जो सीखने की बात है वो यही है कि वो अष्टम भाव को ठीक से सीखे और अष्टम भाव के बारे में बहुत अच्छी तरह से जाने, क्योंकि यही भाव ऐसा है जो आपको बहुत आत्मा के आनंद की या अंतरात्मा की अंतश्चेष्टा को आनंद की अनुभूति करा सकता है। इसलिए मैंने ये थोड़ी सी आपको भूमिका बताई। अब इसके आगे जब हम चलते हैं, वो ये जो चार भाव इधर मैंने इस आपसे जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो बड़ा विचित्र है। अब देखिए सारे ये मंगल तो बीच में आ गया, इनर और आउटर के बीच में, और सब अब केवल गुरु और शनि इनका आधिपत्य बचता है। शायद इसीलिए कि ये जो आउटर प्लैनेट हैं ये, हम लोग चाहे डबल ट्रांजिट की बात करें या किसी की भी बात करें, बिना गुरु और शनि के कोई इवेंट होता नहीं है। जब उनसे परमिशन मिलती है तभी होता है। इसलिए इन चार भावों को थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है और बहुत समझने की भी ज़रूरत है। इसमें ये भी संकेत समझने की ज़रूरत है कि सैटर्न को जुपिटर पकड़े हुए है। वो उसको एक तरीके से अगर आप उसकी बात करें और दो भावों को ले लें कर्तरी में, तो ये जो कर्तरी बनी है जुपिटर की, उसके बीच में सैटर्न है।
इसमें भी एक अच्छा संकेत दिखाई पड़ता है। ये नवम और मीन ये गुरु की राशियां हैं और मकर और कुंभ ये शनि की राशियां हैं। शनि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्लैनेट है और अगर गुरु किसी कुंडली में केवल अच्छा है तो उसका एक पक्ष अच्छा होगा, लेकिन गुरु और शनि अगर कुंडली में, आप सारी कुंडलियों को अगर देखें, गुरु और शनि दोनों ही अगर किसी कुंडली में अच्छे हैं तो निश्चित रूप से वो बहुत श्रेष्ठ कुंडली होगी। आगे चल के एक आध उदाहरण से मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इन भावों को आप धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष भी कह सकते हैं। जो इस पूरे मेरे व्याख्यान का जो टैग लाइन है वो मैं अभी आपको बोल दूं ताकि मैं उस समय आपको ठीक से समझा पाऊं, उतना समय हो या ना हो। एक लाइन है जिसे आपको इसी समय स्मरण कर लेना चाहिए। वो थोड़ी सी पहले मैं इसलिए बता दे रहा हूं ताकि उस पृष्ठभूमि पर आगे आपको मुझे समझाने में भी आसानी होगी। वो ये है कि धर्म और मोक्ष, जब हम त्रिकोणों की बात करेंगे, आगे सारे त्रिकोण आएंगे, ये मनुष्य के हाथ में है। आपको ये बात बड़ी उल्टी लगेगी लेकिन आप आगे देखेंगे। और अर्थ और काम ये परमात्मा के हाथ में है, या ये कहिए कि ये भाग्य के हाथ में है। एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, धर्म और मोक्ष ये मनुष्य के हाथ में है। अर्थ और काम ये भाग्य के हाथ में है, डेस्टिनी के हाथ में है, या ये कहें कि परमात्मा के हाथ में है। इस टैगलाइन के नीचे ही सारी बातें आगे की होंगी और इसे अगर आप समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको कर्म के सिद्धांत के रहस्य में आपको प्रवेश मिलेगा। एक बार फिर मैं दोहरा दूं, धर्म और मोक्ष ये मनुष्य के, प्राणी के हाथ में है और अर्थ और काम ये प्रारब्ध के हाथ में है। इसके आगे अब चलते हैं। अब धर्म के बारे में आप जानते हैं, धर्म दो परिप्रेक्ष्य में, दो दृष्टि से समझा जा सकता है। एक तो यज्ञ है। यज्ञ एक ऐसा शब्द, दिन भर यज्ञ होता है, आप जो भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है। भोजन से संस्कार बनते हैं, आप किसी को दान देते हैं वो दान यज्ञ होता है। यज्ञ एक बड़े अर्थों में इसे आप समझिए, ये धर्म का पार्ट है। और संस्कार बनते हैं, ये भी धर्म का पार्ट है। धर्म के बारे में धीयते अनानेति धर्मः, जो अनेकानेक रूपों में धारण किए हुए है वो धर्म है। धारयति च धर्म, जो धारण करता है वो धर्म है। तो धर्म बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में बड़ा शब्द है। इसके मीनिंग के कई शेड्स हैं, आप जो भी शेड लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन धर्म एक ऐसा शब्द है और धर्म त्रिकोण इतना महत्वपूर्ण है। और आगे चल के धर्म के बारे में और धर्म त्रिकोण के बारे में जब बात होगी तो मैं और भी चीज़ों को थोड़ा स्पष्ट करने की कोशिश करूँगा कि धर्म के बारे में आपको और थोड़ी सी जानकारी हो। क्या है धर्म? आप जानते हैं अग्नि तत्व, ये 1, 5, 9, मेष, सिंह और धनु, ये अग्नि तत्व की राशियां हैं। अब इन राशियों के स्वभाव पे अगर बात करें, इनके ये तीनों राशियां जो है एक चर, एक स्थिर, एक स्वभाव, इस तरह की होती हैं। थोड़ा सा उनमें परिवर्तन होता है। कई बातें ऐसी हैं जो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में भी काम में आती हैं, लेकिन अभी इसको भी आगे बढ़ाते हैं कि अब एक
शब्द है आचार, एक शब्द है विचार, एक शब्द है संस्कार। ये बहुत एग्जैक्ट ट्रांसलेशन शायद नहीं हुआ। धर्मा इज डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड धर्मा मीनिंग विच बियर और process we get our nature, sanskar, thought and conduct from influence of previous birth. खैर, जो भी हमें पूर्व जन्म से मिला है और जो हम इस जन्म में अर्जित करते हैं, तो कुल मिलाकर जो हमारा आचार है, जो हम कैसे देखते हैं, हमारा एटीट्यूड क्या है, ये हम मेष से और प्रथम भाव से देखते हैं। हमारा विचार क्या है, ये हम पंचम भाव से देखते हैं। और हमारे संस्कार कैसे बने, रिजल्ट क्या आया। देखिए, 1 से 8 तक जो भी हम करते हैं वो सब एक्यूमुलेट यानी वो संग्रहित होता है 9, 10, 11, 12 में, वो सब संग्रहित होता है। विशेष रूप से जब हम संस्कार की बात करेंगे, जब हम विचार की बात करेंगे, जब हम आहार की बात करेंगे, तो वो 9th हाउस में संग्रहित होता है, जिसे हम संस्कार कहते हैं। और इसीलिए संस्कार कैसे बने, एक तो पीछे के संस्कार हमें धक्का देते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम पीछे के संस्कारों को का ही अनुसरण करते जाएं। हम इस जन्म में स्वतंत्र हैं अपने संस्कार को ठीक करने के लिए, अपने विचार को ठीक करने के लिए, अपने कंडक्ट को ठीक करने के लिए। ये हमारे पास फ्री विल है। एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि धर्म और मोक्ष ये मनुष्य के हाथ में है। आगे चल के और थोड़ा सा इसे मैं ठीक से समझाने की कोशिश करूँगा। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ में कृषि है, लॉन्गेविटी है, लॉन्गेविटी में आरोग्य है, आयुर्वेदा है और अथर्व है। ये क्लासिकल टेक्स्ट ये बातें कहते हैं। कुल मिला के अर्थ त्रिकोण, आप जानते हैं कि पृथ्वी तत्व होता है। ये बड़ा सा योग है कि इसे अंग्रेजी में अर्थ कहते हैं। पृथ्वी तत्व मटेरियल वर्ल्ड है, सामने दिखता है, भौतिक है, और इसी वजह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तत्वों में सबसे ज़्यादा चाह लोगों की पृथ्वी तत्व के प्रति है, क्योंकि राजा का संबंध पृथ्वी से है। जो भूपति है वो राजा है। एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, जो भूपाल है वो राजा है। एक पृथ्वी को पालने वाला, एक पृथ्वी की रक्षा करने वाला, एक पृथ्वी को सहेजने वाला, उसको हरी भरी करने वाला, वो राजा है। एक वैदिक कॉन्सेप्ट ये है। और एक जो उसका मालिक अपने आप को समझता है वो राजा है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं राजा के। राजा एक शब्द है, वो सभी लोग अपने अपने तरीके के राजा होते हैं। इस तरीके से इसको अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़ी गहरी बात इसमें समझ में आएगी। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पृथ्वी तत्व है, इसमें जो छठा भाव है, 6th हाउस, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि ये कर्म का भाग्य है। यानी 10th भाव का जो भाग्य है, 6th हाउस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाउस है। या तो 8th हाउस के बाद अगर कोई दूसरा महत्वपूर्ण भाव है जिसे समझा जा सकता है, जिसके समझने में ज्योतिष के कई रहस्य खुल सकते हैं, वो छठा भाव है। छठे भाव पर लोगों ने बहुत ध्यान नहीं दिया, और मेरा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा ध्यान 8वें भाव पर, और उसके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट हाउस है तो छठे भाव पर देना चाहिए। अगर आप एसोटेरिक और स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी की तरफ और जीव की यात्रा की तरफ और जीव की के अंदर कौन सा खजाना है इसके खोज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको
छठे भाव को बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहिए, क्योंकि यही भाव ऐसा है जो क्षमता का भाव है। एफर्ट यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हैं। आप में कितनी क्षमता है, आप कितना आरोग्यवान हैं, आपको शरीर का कितना सुख मिलेगा, भौतिक भाव है। पृथ्वी तत्व की राशियां पड़ती हैं, इसलिए आप प्रतियोगिता में कितना आगे जा सकते हैं, आपके पीछे कितने लोग छूट जाएंगे या आप खुद पीछे रह पाएंगे, आपके एफर्ट कितने फ्रूटफुल होंगे, ये सब छठे भाव से पता लगता है। इसलिए छठा भाव, छठे का स्वामी और कन्या राशि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर एक बात और समझने योग्य है कि अभी जैसे मैंने आपसे कहा था कि धर्म और मोक्ष मनुष्य के हाथ में है, अर्थ और काम प्रारब्ध के हाथ में है। अब यहाँ से आप देखें कि 10th से जो त्रिकोण बन रहा है, आपने जो भी एफर्ट किया उसका फल क्या मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं। बहुत लोग एफर्ट करते हैं और बहुत लोग इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति योग बनेगा या नहीं बनेगा ये आपके हाथ में नहीं। हो सकता है आप ये मानते हो कि आप डिजर्व करते हैं, हर आदमी मानता है कि वो डिजर्व करता है, हर आदमी बहुत एफर्ट करता है। बहुत लोग तो मैंने देखा है कि बड़ा सिंसियर एफर्ट करते हैं, लेकिन उनके हाथ में हताशा और निराशा लगती है, इसलिए कि जो धर्म त्रिकोण है वो परमिट नहीं करता या उनका प्रारब्ध परमिट नहीं करता, उनकी उस तरह की पोटेंशियलिटी 9th हाउस में नहीं है जिस तरह की इच्छा वो इस समय कर रहे हैं या जिसके लिए एफर्ट कर रहे हैं। तो फिर मैं आपको फिर ये बात दोहरा दूं ताकि आप इसके बारे में विचार कर सकें और खुद भी अनुसंधान कर सकें कि धर्म और मोक्ष ये मनुष्य के हाथ में है और अर्थ और काम आपको इसका कितना फल मिलेगा ये आपके हाथ में नहीं है, प्रारब्ध के हाथ में है। प्रकारांतर से कहें तो परमात्मा के हाथ में है। अर्थ पृथ्वी तत्व, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि ये आपकी कैपेसिटी का हाउस है, इसे हम अर्थ त्रिकोण भी कहते हैं, साथ ही इसे ऐश्वर्य त्रिकोण भी कहते हैं, और इसे आप कहना चाहें तो कर्म त्रिकोण भी कह सकते हैं। जब हम कर्म त्रिकोण की बात करते हैं तो इसका जो फल है उसकी बात करें, इसका फल यानी जो एफर्ट है वो आपके फ्रूटफुल होंगे कि नहीं होंगे, ये 6th हाउस की पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियलिटी बताएगी, या 6th हाउस के लॉर्ड की पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियलिटी बताएगी, या आगे डिफरेंशियल चार्ट्स में आप 6th हाउस को अगर देखें तो आपको पता लगेगा। आप केवल नौमांश ही अगर इसमें ले लें तो मुझे मेरे ख्याल से काफ़ी है, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी तो व्यक्ति की अपनी क्षमता की बात है कि वो एक साथ कई चार्ट्स में कितना फिल्टर कर सकता है, लेकिन अगर आप केवल D1 और D9 इसमें इन त्रिकोणों को देख लें कि किस व्यक्ति का कौन सा त्रिकोण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो जुपिटर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हो जाता है कि वो जहाँ बैठता है वहाँ से त्रिकोण निर्मित कर लेता है। मुझे लगता है कि गुरु की जितनी प्रशंसा है वो केवल इसलिए है कि उनके पास ये क्षमता है कि वो जहाँ भी बैठेंगे त्रिकोण निर्मित कर लेंगे, यानी वो एक तरह का त्रिकोण
खुद अपने आप में समाहित किए हुए हैं। तो इसलिए और त्रिकोण की तो जो जो ज्योमेट्रिकल वैल्यू है, जो उसकी महत्ता है, तो सभी जानते होंगे कि त्रिकोण का जो सेंटर पॉइंट होता है, जो पूरा श्री चक्र बना है, वो थोड़ा विषय अलग हो जाएगा। लेकिन इतना निश्चित है कि आप अगर इन त्रिकोणों को D1 में और D9 में केवल देख लें, आगे देखने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको जीव की एक यात्रा का अंदाज लग जाएगा। और कितना ज्योतिष के बारे में मेरा मानना यह है कि जो स्थायी सुख है उसके बारे में ज्योतिष 100% सही बताता है। 100% का मतलब 100%। जैसे आपको पत्नी सुख कितना है, आपको संतान सुख कितना है, आपको माता पिता का सुख कितना है, आपको प्रतिष्ठा कैसी है, आपको शरीर का सुख कितना है, सुत विद्या और लक्ष्मी और सुलक्षण नारी पूर्व जन्म के भाग बिनी मिले न पाते चार। जो जो चीज़ें पूर्व जन्म के भाग से मिली, इससे आपके एफर्ट का कोई संबंध नहीं है, इसके आपकी मानसिकता का कोई संबंध नहीं है। जो स्थायी सुख है, जो हमेशा रहते हैं, संतान का सुख है, दाम्पत्य सुख है, उसके बारे में ज्योतिष में सिद्धांत हैं, नियम हैं, और इसके बारे में जो एस्ट्रोलॉजी है वो 100% सही प्रिडिक्शन कर सकती है। जो सेमी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है उसके बारे में ज्योतिष 100% बता सकती है। हमारे पास हालांकि बहुत बहुमूल्य सूत्र खो गए हैं, लेकिन जो भी हमारे पास उपलब्ध हैं उनमें भी उन्हीं बातों की चर्चा है और उन्हीं सुखों की चर्चा है जो स्थायी सुख है और जो प्रारब्धगत है। इस बात से भी ये बात स्पष्ट होती है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ या जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उसका यह भी एक प्रमाण है। आप जानते हैं दसम भाव जो है वो कर्म का बीज है, सीड है। यहाँ से विचार उत्पन्न होता है, कर्म करने का विचार उत्पन्न होता है। और जब विचार उत्पन्न होता है, जब हम उसमें उसके साथ, उस विचार के साथ इमोशनल अटैचमेंट लगा देते हैं, जब उसके साथ हम अपना मोह भी लगा देते हैं, इमोशनली उससे बहुत अटैच हो जाते हैं, तो फिर उसका जो रिजल्ट आता है वो 6th हाउस आता है। कर्म का बीज हुआ दसम भाव, और द्वितीय भाव उसकी ऊर्जा है, उसकी भावनात्मक ऊर्जा है, ऐसे कह सकते हैं। और जब ये ऊर्जा पूरी जमीन में जाती है और जो उसको हवा पानी खाद मिलता है, वो मिलता 9 से ही है, वो अलग बात है। जब मिल जाता है तो फिर 6th में वो आके अपना रिजल्ट देता है, और फिर दसम को उसका सुख मिलता है, और ये क्रम चलता रहता है। कर्म त्रिकोण का जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम इस त्रिकोण को ठीक से समझना चाहते हैं तो हमें 10th हाउस की थोड़ी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये जेनिथ है, यानी आप जानते हैं ये सर के ऊपर होता है। जिस जातक का जहाँ जन्म होता है, ठीक सर के ऊपर जो राशि, नक्षत्र, तारा या डिग्री जितनी जो भी होगी वो उसके सर के ऊपर होगी। महत्वाकांक्षा का भाव यही है, और गहरी आकांक्षा का भाव भी यही है। वो आकांक्षा किस तरह की होगी उसका भाव भी यही है। हमारे एक मित्र बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, और मित्र क्या, हमारे हमको उन्होंने बहुत सिखाया, गुरु जैसे थे। अब तो वो नहीं हैं, चीफ इंजीनियर हुआ करते थे वो यूपी में, अविवाहित रहे जीवन भर, और ज्योतिष को बड़ा गहरा ज्ञान था। वो दसम भाव की डिग्री को बहुत महत्व देते थे। कहते थे कि ये डिग्री जो है ये आत्मा की यात्रा की तरफ संकेत करती है। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी प्रवीण से ही दसम भाव स्पष्ट निकालना शुरू कर देते हैं। वो
निकालते तो आप एस्ट्रोनॉमिकल पॉइंट हैं। अब ज्योतिष तो एक तरीके से आप देखें तो एस्ट्रोनॉमी इसका बेस है, और जो आप बिंदु निकालते हैं वो उस व्यक्ति के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा मानते हैं कि पूरे जोडियक में जो आपका लग्न की डिग्री है, केवल आप उसी के स्वामी हैं, उसी के रेफरेंस में सारी चीज़ें चलती हैं। चाहे ग्रह को देखना हो, चाहे आप नाड़ी पे चले जाओ, कुछ भी चले जाओ, लग्न का जो अंश होगा 360 डिग्री में एक ही डिग्री आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो लग्न का अंश। उसके बाद वो सेकेंडरी हैं सारी चीज़ें, उसी से वो अपने रिलेशन बनाएगा, उसी से एंगल बनाएंगे, और आपके बारे में, आपके प्रारब्ध के बारे में जो कुछ भी पढ़ा जा सकता है वो उसी के थ्रू पढ़ा जा सकता है। तो इसलिए वो कहते थे कि 10th हाउस का जो डिग्री होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और उसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए, और उसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं ज्योतिष में वो भी देखना चाहिए। निश्चित बात यह है कि क्या फल होगा, ये हमने बीज भी लिया, खाद भी डाली, उसे अच्छे मुहूर्त में बोया भी, लेकिन उसका क्या फल होगा ये आपका कर्म तय नहीं करता, ये आपका प्रारब्ध तय करता है। और अब हम काम त्रिकोण की बात कर रहे हैं थोड़ी से। काम के 3 उद्देश्य हैं: ग्रोथ ऑफ जनरेशन, उत्पत्ति, कामना। काम शब्द कामना से बना है। मुख्य रूप से आप अगर कामना की, ऐषणा की बात करें या कामना की बात करें तो 3 कामनाएं बहुत हैं। एक तो वित्त ऐषणा है, पुत्र ऐषणा है, और कहते हैं रामकृष्ण परमहंस कहते थे कंचन, कामनी और कीर्ति। अगर 3 से व्यक्ति बच जाए तो रियल सेंस में साधु है, या रियल सेंस में स्पिरिचुअल बीइंग है। यही 3 चीज़ हैं जो जिनकी कामनाएं बहुत अधिक होती हैं, चाहे पुत्र ऐषणा हो, चाहे वित्त ऐषणा हो, और चाहे वो प्रतिष्ठा, कीर्ति ऐषणा हो। तो इसीलिए वो उन्होंने वो शब्द दिए थे कंचन, कामनी और कीर्ति। है काम त्रिकोण जो है वो बड़ा सहज है, और इसमें भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वो मटेरियल वर्ल्ड की बातें हैं। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं चूँकि सिर्फ 10th हाउस की बात करना चाहता हूँ, इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ। हाँ, एक जैसे मैंने आपसे ये अभी निवेदन किया था कि हमारा काम कर्म जो है, हमारा जो 10th हाउस से जो त्रिकोण बनता है उसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये हमारा कर्म तय नहीं करता, हमारा भाग्य तय करता है। ठीक उसी तरीके से मैंने आपसे कहा था कि अर्थ और काम, काम भी, उसमें भी आपकी इच्छा पूर्ति योग बनता है या नहीं बनता है, ये आपका भाग्य तय करेगा। हमने कामना की अगर, तो कामनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन सारी कामनाएं तो पूरी नहीं होती। लेकिन कुछ भाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जिनकी कामनाएं भी पूरी होती हैं, और जो वो इच्छा करते हैं वो होता है। तो ये तय करता है उनका भाग्य। और कुंडली में ऐसा देखा जा सकता है। एक सूत्र में मैं आपको बता दूं, मैंने अक्सर ऐसे देखा है कि 5th से लेकर 9th तक अगर सर्वाष्टक में 25 या 25 से ऊपर है तो ऐसे आदमी का इच्छा पूर्ति योग बना हुआ होता है 5th हाउस से 9 तक। और 150 कुंडली देखने में एक आदमी को मिल जाता है। और जब मैंने प्रैक्टिकल ऐसा देखा कि यार वास्तव में ये तो बहुत छोटी स्थिति से आगे बढ़ा है, और बहुत अच्छी स्थिति तक पहुंचा है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये कोई बहुत, ज्योतिष में कोई नियम बहुत उस तरह का नहीं होता, लेकिन अगर आपको ये 90% मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि भाई ये जो इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये इसका भी एक सूत्र है कि आप इसको
देखा जा सकता। तो काम त्रिकोण में और हमारी बातें हो सकती हैं। कुल मिला के इतना ही है कि काम त्रिकोण में इच्छा पूर्ति योग बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये आपकी इच्छाओं पर निर्भर नहीं करता, आपके एफर्ट पर निर्भर नहीं करता, ये आपके भाग्य पर निर्भर। आप किस जीव को कितना भोग मिलेगा, ये वो लेके आता है। बहुत से लोगों को सब सुविधाएं हैं, लेकिन उनसे उनको भोग नहीं मिलता, वो भोग नहीं पाते। शरीर की में व्याधि आ जाए या किसी भी तरीके से हो जाए, तो उसका पीछे कारण केवल यही है कि जैसा मैंने कहा कि वो मनुष्य के हाथ में नहीं। किस जातक को कितना भोग मिलेगा ये मनुष्य के हाथ में नहीं है, ये परमात्मा के हाथ में है, प्रारब्ध के हाथ में है। अब हम मोक्ष त्रिकोण की थोड़ी सी बात कर ले, फिर विषय पे आए। मोक्ष त्रिकोण आप जानते हैं जल तत्व है, चतुर्थ भाव केंद्र भाव है, जैसा मैंने आपको पहले कह दिया कि ये सुख का भाव, सुख कभी कभी बहुत छोटा शब्द लगता है चतुर्थ भाव को देखते हुए। चतुर्थ भाव ही असली भाव है, 10th असली भाव नहीं है, चतुर्थ ही असली भाव है। माने माता ही असली है, उधर माता का ही प्रयोग में आता है और माता का ही एक्सटेंशन होता है जो जातक होता है। तो चतुर्थ भाव इसीलिए चतुर्थ भाव इस तरफ आता है, जीवन के इस तरफ आता है। जीवन का ये पार 1 से 8 है और वो पार यानी दूसरी साइड जो है वो 9, 10, 11, 12 है। खैर, तो कुल मिला के यहाँ पर मेरी दृष्टि में, इसमें डिबेट हो सकती है, मेरी दृष्टि में ये जो सुख है ये भौतिक सुख नहीं है। अच्छा, आज से 2000 साल पहले, 5000 साल पहले ऋषियों ने अगर सुख शब्द का प्रयोग किया है तो वो किस सुख का शब्द का प्रयोग होगा आप अंदाज से देख सकते हैं। वो पिज्जा खाने वाला सुख तो नहीं हो सकता, ना एसी वाला सुख हो सकता है। वो सुख महासुख है, और वो महासुख वही है अंतरात्मा की अंतश्चेष्टा में आनंद की अनुभूति। तो इसलिए इस 4th हाउस के बारे में मेरा थोड़ा सा सुख की डेफिनेशन के बारे में, केवल सुख की डेफिनेशन के बारे में मैं थोड़ा ऐसा सोचता हूँ, और ये आप सबको विचार के लिए ये पॉइंट छोड़ देता हूँ कि इस पर आप थोड़ा सा विचार करें। फिर आगे भौतिक सुख कहाँ से देखा जा सकता है उस पर भी बात हो जाएगी। लेकिन ये आप जब आदि शंकर की हॉरोस्कोप उपलब्ध है, गुरु नानक के हॉरोस्कोप उपलब्ध है, गुरु तेग बहादुर की हॉरोस्कोप उपलब्ध है, और तुलसीदास जी की सही हॉरोस्कोप उपलब्ध है, बहुत से रामकृष्ण परमहंस की सही हॉरोस्कोप उपलब्ध है, कई लोगों की सही हॉरोस्कोप उपलब्ध है। तो आप थोड़ा उस पर भी रिसर्च करें। हालांकि उनका नवांश सही नहीं बन पाता है, केवल हॉरोस्कोप मिलती है, लेकिन उससे भी संकेत मिल जाते हैं। मैं जो कह रहा हूँ वो मेरे ख्याल से आप मेरा संकेत समझ रहे हैं। कुछ बातें ऐसी हैं जो संकेत से ही समझी जा सकती है, इसीलिए मैं उनको वहाँ पर छोड़ देता हूँ। और मोक्ष त्रिकोण जल तत्व की राशियों का होता है, इसे वैराग्य त्रिकोण भी कहते हैं। और अगर वैराग्य त्रिकोण का प्रारंभ चतुर्थ से हो रहा है तो फिर वो सुख किस प्रकार का होगा। असल में अटैचमेंट जो है वो 2nd हाउस होता है, सही बात ये है। और हमने किसी ने हमें मजबूर नहीं किया है, हमने अपने खुद स्वयं संसार में फंसा रखे हैं। हम जब चाहें तब विड्रा कर सकते हैं, और जैसे ही हम विड्रा करते हैं हम महासुख के महासागर में पहुंच जाते हैं। ये जो संसार दुख आलय है ये हमारे कारण है। खैर, आगे चलते हैं।
तो आप जल्दी जल्दी करेंगे, स्लाइडें असल में ज़्यादा समय ले रहे हैं। मोक्ष का ये जल तत्व हो गया, ये इसको भी मैं थोड़ा सा आपको बता चुका हूँ। इसको भी थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर वो केवल स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी की इसमें बात हो पाएगी। हाँ, जब हम तत्वों की बात, ये चारों तत्व हो गए, आप समझ गए। अब जब हम जल तत्व की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि पृथ्वी तत्व जो है वो जल तत्व में समाहित हो जाता है। एक तो पृथ्वी तत्व सबसे कम है सारे संसार में, अर्थ एलिमेंट सबसे कम है, इससे 3 गुना जल तत्व है। हमारे शरीर में भी वही रेशियो है, सॉलिड मटेरियल से 3 गुना ज़्यादा वाटर कंटेंट है। खैर, एक मिट्टी के ढेले को आप 1 गिलास पानी में डाल दीजिए तो वो ढेले का एक एक एटम अलग हो जाएगा, पानी मटमैला हो जाएगा, लेकिन वो मिट्टी का ढेला, वो सॉलिड चीज़, वो एक तरीके से पूरी डाइल्यूट हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी तत्व को जल तत्व खा जाता है, क्योंकि उससे अधिक पावरफुल होता है। इसीलिए तो पृथ्वी के लिए बहुत झगड़ा हो रहा है। 1 फुट आप किसी पड़ोसी की ज़मीन दबा दीजिए तो झगड़ा हो जाता है, लेकिन आपके हिस्से की ऑक्सीजन वो ले रहा है, उसके हिस्से की आप ले रहे हैं, इस पर झगड़ा नहीं होता। हालांकि भविष्य में हो जाएगा, जैसी परिस्थितियां दिख रही हैं। खैर, अब अग्नि तत्व जो है, वायु तत्व जो है, वो हमेशा अग्नि तत्व, अग्नि का भोजन ही वायु है। देखिए, जल तत्व एवोपरेट होता रहता है और वो वायु तत्व उसको बादल बन के फिर बरसता है, यानी जल को वायु खा जाती है और वायु को अग्नि खा जाती है, क्योंकि अग्नि का भोजन ही वायु है। आप ऐसी जगह ऑक्सीजन नहीं जला सकते, आग नहीं जला सकते जहाँ पर ऑक्सीजन ना हो, और जैसे ही आग जलती है वैसे ही वो ऑक्सीजन को खाना शुरू करती है, तभी अग्नि जलती है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइनली अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तत्व है, या अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा पावरफुल तत्व हैं। अब इन तत्वों के बारे में अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं, हालांकि ये चीज़ें वास्तु में भी बहुत काम में आती हैं। बस इतना समझना जरूरी है कि अग्नि तत्व सबसे ज़्यादा सूक्ष्म तत्व है और सबसे पावरफुल है। ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि लास्ट में जो सबसे पावर आई वो आई वायु के पास, और वायु को भी जो खा रहा है वो है अग्नि। और अग्नि सबसे ज़्यादा है, सब जगह व्याप्त है। दोनों हाथों को रगड़िए, जो गर्मी पैदा होगी वो अग्नि तत्व से संबंधित है। इसलिए तत्वों के बारे में और राशियों के तत्वों के बारे में आप सबको पता है। आगे थोड़ा सा रिलेट कर देंगे, वो ही मेरे ख्याल से काफ़ी होगा। अब धर्म त्रिकोण की बात करें अगर, तो ये पीछे से आता है, यानी प्रारब्ध गत है कि हमारे पास क्या हम लेके आए हैं और इस बार हम क्या करेंगे। ये धर्म और कर्म की बात है। धर्म जो है वो कर्म को धक्का देता है, और कर्म से हम धर्म को ठीक कर सकते हैं। ये दोनों अन्योन्याश्रित हैं। जब हम 10th हाउस की बात करते हैं तो ये ट्रेडिशन का भी भाव है, वही है, जैनिक यही है, इसलिए ट्रेडिशन का भाव है। पितर भी इसी से देखे जाते हैं। खैर, और पितरों की क्या गति हुई वो भी इसी से देखा जाता है, लेकिन इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये ट्रेडिशन का भाव है, यहाँ पे ये ट्रेडिशन फॉलो होता है। 2nd हाउस में इमोशनल हमारा जो मोह है, और जिस जो ट्रेडिशन है उसके प्रति कितना मोह है। परिवार, अगर 2nd हाउस आपका बहुत अच्छा है, लॉर्ड ऑफ असेंडेंट वहाँ है, तो ऐसा आदमी अपने परिवार और उसकी परंपरा के प्रति बहुत आसक्त होता है। 6th हाउस रिवार्ड है, इसको आप पहले भी बताया था, रिवार्ड ही है। तो धर्म त्रिकोण जो है वो पीछे से मिला संचित है, और
इसमें तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं जो बताई जा सकती हैं। एक बात ये समझ लीजिए, कर्म जो है ना, हाँ, कर्म को ही अब आ जाते हैं। कर्म क्रिया, एक्शन है। आप ऐसा सभी लोग मानते हैं कि भाई ये कर्म है ना। कर्म मानसिक भी है, कर्म मौखिक भी है, और कर्म शारीरिक भी है। में फिजिकल भी है, मेंटल भी है, और वॉक्युलरी से भी, यानी वाणी से भी। ये सब कर्म है, और इन सब का फल है। ये सब एक जगह इकट्ठा होता रहता है। जैसे कोई आदमी किसी को वाणी से कष्ट पहुंचाए, शारीरिक रूप से न पहुंचाए, तो ऐसा नहीं है कि वो कर्म नहीं। कभी कभी हो सकता है कि शारीरिक रूप से हानि पहुंचाने से ज्यादा उसका वेटेज हो जो मौखिक रूप से कहा गया है। तो जो वाणी का कर्म है वो भी कर्म है। कर्म बड़ी सूक्ष्म चीज है। कर्म को समझने के लिए लोग, ये एक्शन नहीं, इंटेंशन की बात होती है कि आपका क्या इंटेंशन है। अगर इंटेंशन सही है, या आपका जो भी इंटेंशन है वही रिकॉर्ड होगा, एक्शन नहीं रिकॉर्ड होगा। अगर आप नए मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में इसको समझना चाहें, तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई जिप ड्राइव लगी है और उसमें आपके इंटेंशन रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपके एक्शन नहीं रिकॉर्ड हो। एक आदमी को आपकी मदद की जरूरत थी, आप उसकी मदद के लिए दौड़कर आपने मदद करी, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपका एक्शन भी है और इंटेंशन भी है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में आप हैं कि उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो जो इंटेंशन है वो बेकार जाएगा, उसका भी अपना महत्व होगा। यानी सारे इंटेंशन ही रिकॉर्ड होते हैं, एक्शन से बहुत कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो तमाम उदाहरण दिए जाते हैं कि भाई एक डॉक्टर भी ऑपरेशन करता है, एक राहजन या एक कोई लूटने वाला भी चाकू चलाता है, दोनों का एक्शन एक है। डॉक्टर बचाने के लिए चला रहा है, तो एक्शन से कोई मतलब नहीं। मेरा ख्याल से एक सैनिक अगर किसी को गोली मार रहा है जिसको वो जानता भी नहीं, तो उसमें भी इंटेंशन, उसका दायित्व निर्वहन है, दायित्व निर्वहन है, तो वहाँ उसको पाप नहीं है। और अगर उसकी उसमें मृत्यु भी हो जाती है तो उसको वीर गति मिलती है, जो योगियों को भी बड़ी मुश्किल से मिलती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा इंटेंशन है वही महत्वपूर्ण है। जब हम एक्शन को महत्व देने लगेंगे तो फिर कर्म की पूरी थ्योरी ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि इंटेंशन रिकॉर्ड होता है, वही संस्कार बनता है, और उसी से पलट कर फिर हमको फल भी मिलता है। और इंटेंशन के साथ जितना इमोशनल अटैचमेंट होगा, उतनी ही ज़्यादा जल्दी फल मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब देखिए, अलग अलग इंटेंशन की बात करें अगर, एक आदमी, फूल तोड़ने 4 आदमी गए किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत अच्छे सुंदर फूल लगे हैं, कोई फुलवारी है। एक आदमी ने जो फूल तोड़ा, उसने एक शव पे चढ़ाने के लिए, एक डेड बॉडी पे चढ़ाने के लिए तोड़ा। एक आदमी ने जो फूल तोड़ा, तो वो अपनी प्रेमिका को देने के लिए, अपने प्रेम के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए उसने फूल तोड़ा। एक आदमी ने फूल तोड़ा तो देवता पर चढ़ाने के लिए, किसी मंदिर में पूजा करने के लिए। और एक आदमी ने मान लीजिए अपने लिए फूल तोड़ा। अब एक्शन में 4 लोग फूल ही तोड़ रहे हैं, लेकिन इंटेंशन सबका अलग अलग है। तो जो मैंने आपसे कहा था कि इंटेंशन ही महत्वपूर्ण होता है और एक्शन महत्वपूर्ण नहीं होता, तो कर्म के पीछे ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इंटेंशन क्या है। और हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इंटेंशन ही रिकॉर्ड होने वाला है, एक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। क्योंकि एक्शन तो बहुत ऐसे भी हो सकते हैं कि वही है जो
कर्म फल है वो एक इमोशनल मोटिवेशन की वजह से मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण शब्द है, इमोशनल मोटिवेशन। आपका मोटिवेशन वो जो आपकी भावनात्मक ऊर्जा है उससे उससे ये पता लगता है कि आपका ये कर्म भविष्य में क्या करने वाला है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक चिकित्सक जो है वो चाकू चलाता है किसी मरीज के पेट पर, और एक राजन जो है, एक मर्डरर जो है, वो भी चाकू चलाता है किसी के पेट पर, और दोनों के केस में अगर मृत्यु हो जाती है तो इंटेंशन चूँकि अलग अलग है, इसलिए इसका फल भी अलग अलग होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक तो ये है कि जो इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं वो ये कहते थे कि भाई अपने कर्म का बोझा कम से कम रखना चाहिए, अपने दुष्कर्म का बोझा कम से कम रखना चाहिए। मुझे किसी ने एक छोटी सी कहानी सुनाई थी कि एक गरीब आदमी था, वो मजदूरी करके अपना जीवन चलाता था। एक समय ऐसा आया कि उसे मजदूरी कई दिन नहीं मिली, तो उसके घर में भुखमरी आ गई, खाने के लिए बच्चे तरसने लगे। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आज तो 3 दिन हो गए हैं, घर में कुछ है नहीं, और अब तो कुछ करना पड़ेगा, अन्यथा भूख से तो प्राणांत हो जाएगा, प्राण ही निकल जाएंगे। तो उसने थोड़ी देर सोचा और बगल में जो जमींदार रहता था उसके घर गया। उसके घर के सामने जो दालान था उसमें भूसा, गाय को खिलाने के लिए जो चारा होता है भूसा, उसका एक पूरा बड़ा पैकेट उसने उठाया, अपने घर में आया, अपनी पत्नी से कहा कि अभी मैं बाज़ार से इसको बेच के आता हूँ, तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, वेट करो। वो बाज़ार में गया, उसने भूसे को बेचा, लौट के आया, अपने बच्चों के लिए कुछ सामान दे के आया। उन लोगों ने खाया पिया, उनकी भूख शांत हुई। इधर शाम को जब जमींदार आया तो उसने देखा कि एक बड़ा सा बैग भूसे का बोरा, जिसे झल्ली कहते हैं हाँ यहाँ की भाषा में, वो कम है। वो जो झल्ली कम थी, वो जो झाल कम था, वो उसने देखा कि थोड़ा थोड़ा भूसा गिरता हुआ उसके घर तक गया था। पास ही उसका घर था। उसने कहा जाके कि भाई ये एक झाल हमारे यहाँ से कम हुआ है और भूसा गिरता हुआ आपके यहाँ तक आया है, ये तो मुझे लगता है आपने तो नहीं लिया है। तो उसने कहा हाँ मालिक, मैंने तो लिया है, और मैं आपको सच बताऊं तो हमारे यहाँ ऐसी स्थिति थी कि मुझे, आप घर पर नहीं थे और मुझे ये करना पड़ा, क्योंकि ये अगर मैं नहीं करता तो हमारे बच्चों के प्राण तक जा सकते थे। वो उसे अपने घर ले गया, उसने उसको प्रेम से बैठाला कि भाई ये बताओ कि तुम मेरे घर में आते हो, तुम्हें ये भी पता है मैं घड़ी कहाँ उतारता हूँ, अंगूठी कहाँ रखता हूँ, नगद पैसे कहाँ रखता हूँ, तुम चाहते तो सीधे सीधे वो पैसे भी उठा सकते। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो बड़ा महत्वपूर्ण है और कर्म की थ्योरी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा मालिक ऐसा है कि मैंने बहुत साधुओं की संगत की है, बड़े उनके प्रवचन सुने हैं, बड़ी उनकी सेवा की है। अक्सर मुझे ये कहा गया कि भैया अपने दुष्कर्म का बोझा कम से कम रखना, और इसीलिए मैंने वो फटी वाली झल्ली उठाई थी कि आपको संकेत मिल जाए कि मैं ले गया था। चोरी मैंने ज़रूर की है, लेकिन मेरी ऐसी ऐसी मजबूरी थी। ये कहानी का जो कथ है, कहानी तो कहानी है, लेकिन इसका जो कथ है, इसका जो एसेंस है वो ये है कि आदमी को अपने कर्म का या दुष्कर्म का बोझा कम से कम रखना चाहिए। और ये जो कहानी है वो इसी भाव को प्रदर्शित करती है कि जो समझदार लोग होते हैं वो कम से कम रखते हैं बोझा अपने कर्म का। देखिए दूसरा भाव जो है, हमने आपको कहा था, वो भावनात्मक ऊर्जा का भाव है। इसी को लोभ का, मोह का भी आप, जनरेशन ऑफ मोह यहीं से शुरू होता है। अगर ये भाव जिनका कंट्रोल्ड होता है उनका मोह कम होता है, और ये अनकंट्रोल्ड हो जाए तो उतना ही मोह ज़्यादा होता रहता है।
इसमें भौतिक सफलता असफलता की बात नहीं है, इसमें स्पिरिचुअल ढंग से अगर आप देखें तो अब क्या होता है कि जब आपने 10 से बीज शुरू किया, विचार शुरू किया, यहाँ आके वो थोड़ा मैनिफेस्ट हुआ, और लास्ट में अगर ये कर्म का भाग यानी 6th हाउस में अगर उसका वैसा प्रतिफल नहीं मिला तो आपको पता है फिर वहीं से काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, मोह जो षड विकार हैं, ये छठा भाव षड विकारों का भी भाव। आप एक अर्थ में मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे शत्रु जो हैं वो हमारे विकार ही हैं। बाहर के शत्रु तो हमें बाद में नुकसान पहुंचाएंगे या उनसे निपटने के लिए हमारे पास बहुत साधन है, लेकिन जो हमारे अंदर के शत्रु हैं उनसे निपटने के लिए ज्ञान केवल एक साधन है, मात्र ज्योतिष एक साधन है, ब्रह्म विद्या ही एक साधन है। तो जब ये मैनिफेस्ट नहीं होता 6th हाउस में आके, जो हम चाहते हैं वो इच्छा पूर्ति नहीं होती, तो आपको पता है क्रोध क्यों आता है? जब आपके मन का नहीं होता तो क्रोध आता है। लोभ की वजह से जब लोभ पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, ठीक है। हम जिससे मोह करते हैं जब वो हमारे अनुसार काम नहीं करता तो हमें क्रोध आता है। कुल मिला के जो हमारे षड विकार हैं, षड विकार क्या हैं? काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मत्सर है और मोह है, ये षड विकार। छठा भाव ये षड विकारों का ही है, यही हमारे शत्रु हैं गहरे में, इसीलिए ये शत्रु भाव है। और केवल इसीलिए है, देखिए अगर संतोष हो, बीच में 4th हाउस पड़ता है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। अगर संतोष हो तो फिर ये 6th हाउस एक्टिव नहीं हो पाता उस तरीके से। हालांकि वर्ल्डली एंगल से अगर देखें तो इसमें किलिंग इंस्टिंक्ट होती है। छठे भाव का मंगल क्यों अच्छा होता है? चलिए, केवल इसीलिए कि उसमें किलिंग इंस्टिंक्ट होती है, वो लग्न को देखा अष्टम दृष्टि पे, इसीलिए किलिंग इंस्टिंक्ट। छठे भाव के मंगल वाले को पराजित करना मुश्किल है। आप सब लोग के दिमाग में कई कुंडलियां आ गई होंगी, आप इस सिद्धांत को टेस्ट करके इस बात का एक अनुभव से उदाहरण देख सकते हैं। हाँ, ये है कि धर्म और कर्म को अगर आप इस तरीके से रिलेट करके देखें तो मुझे लगता है आपको वो बात अधिक समझ में आएगी कि कर्म हमारे हाथ में है, उसका फल हमारे हाथ में नहीं है। गीता का जो मुख्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का जो सूत्र है वो केवल इस तरीके से कि समझिए कि ये जो धर्म का भाव है, ठीक है, वही इनिशिएट करता है कर्म के भाव को। क्योंकि किसी भाव से दूसरा भाव उसका पणफर भाव होता है ना, और पणफर जो है वो पूर्ण फल का अपभ्रंश ऐसा लगता है। किसी भी हाउस का लॉर्ड, अभी तो मैं कि हालांकि पाराशर जी ने केंद्र के दूसरे भाव में जाने वाले को पणफर कहा है, केवल 4 केंद्र के, लेकिन मैंने ये देखा है कि किसी भी भाव का स्वामी जब अपने से दूसरे जाता है तो बहुत पोटेंशियल और पावरफुल रिजल्ट देता है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि लग्न का स्वामी सेकंड जाए तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। आपको पता है सप्तम का स्वामी अष्टम जाए, अक्सर प्रवीण के विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बाद में धीरे धीरे उनको अनुभव होता है। उदाहरण साहब ये तो अष्टम चला गया, अष्टम में बड़ी प्रशंसा है, सप्तम का स्वामी अष्टम जाए तो कहते हैं रति सुख बहुत मिलता है, ऐसे यानी यौन सुख बहुत मिलता है और दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। अरे वो केंद्र का स्वामी अपने से सेकंड गया है। तो इन अर्थों में अष्टम भाव कितना मतलब एक पॉजिटिव सेंस में भी है। तो इस तरीके से भी अगर आप देखेंगे तो आपको ये बात अनुभव में आएगी कि अगर किसी भी भाव का स्वामी अपने से सेकंड जाता है
केवल उसी बात को ये बताने की कोशिश है कि धर्म त्रिकोण की शक्ति जो है वो कर्म त्रिकोण है, वो उससे शक्ति लेता है। दूसरा भाव पहले भाव की एक तरह से प्राण वायु है। जब पहले भाव का स्वामी या पहले भाव से दूसरे भाव का संबंध हो जाता है तो वो उसको शक्ति प्रदान करता है। ऐसे ही पंचम अगर जो है वो शक्ति प्रदान करता है पंचम छठे को। इसी तरीके से ये अगर आप देखें तो एक आपको वो सूत्र मिल जाएंगे जो लौकिक फलित में भी काम के सूत्र हैं। अभी एक्चुअली जो मुख्य बात मुझे बतानी थी, अब मैं ये सारी स्लाइडें स्केप कर दे रहा हूँ, सीधे वहीं आ जाएं। एक इसमें ये बताने की, हालांकि ये महत्वपूर्ण उसी के लिए है कि देखिए ऐसा है कि एक हमारे तन की आवश्यकता होती है, जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये तन की आवश्यकता है। जब तन की आवश्यकता पूरी हो जाती है तब मन की आवश्यकता शुरू। अब तन की आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान जब पूरा हो गया तो मन की आवश्यकताएं शुरू होती हैं। अब हमें संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए, संगीत चाहिए, समृद्धि चाहिए, सुरक्षा चाहिए, ये सब मन की आवश्यकताएं हैं। और जब ये मन की आवश्यकता भी एक सीमा तक पूरी हो जाती हैं और आदमी थोड़ा संतोषी या समझदार होता है तो फिर वो जान लेता है कि बहुत देखी संपत्ति, बहुत देख लिया सम्मान, बहुत समृद्धि हो गई, सुरक्षा का कोई अर्थ नहीं होता। जब ये समझदारी आ जाती है तब मन की आवश्यकता भी बेकार होती है और तब आत्मा की आवश्यकता शुरू होती है। और आत्मा की आवश्यकता वही है जो मैंने शुरू में कहा था कि मैं कौन हूँ, मेरी सत्ता क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा, ये जीवन क्या है, ये जगत क्या है, जीवन जगत का संबंध क्या है, आखिर ये संसार क्यों है, मैं यहाँ क्यों। जब ये सवाल परेशान करते हैं और मुमुक्षा के साथ परेशान करते हैं, वो उत्तर खोजने के लिए एक दीवानगी होती है, लालायित होता है इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए। जब इन प्रश्नों का कोई प्रस्तोता बनता है, खड़ा हो जाता है, तो वो आदमी रियल सेंस में फिर स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाता है। और ज्योतिष का यही उद्देश्य है। ज्योतिष का ये उद्देश्य नहीं है कि आपकी लॉटरी कब निकलेगी। ऋषियों ने ज्योतिष के जो सूत्र लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं कि आपका आत्मिक उत्सर्ग कब होगा, आप आत्मिक रूप से ऊपर कब उठेंगे, आप कितने समझदार होंगे संसार की दृष्टि से और संसार को समझने की दृष्टि से, कि आप अपना आत्म कल्याण कर पाएं। तो जो एक ये इन तीनों स्लाइडों में ये थोड़ी सी बात बताने की कोशिश की है। मिलाकर जो भाई विश्वनाथ जी, टाइम तो बहुत लगेगा, अभी मैं 10 मिनट और आपसे लूँगा, 12 बज रहा, 10 मिनट में बात समाप्त करने की कोशिश करूँगा। खैर ये जो अभी जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि कर्म और कर्म एक बड़ी सूक्ष्म चीज है, एक बीज की तरह होता है, और जो उसका कर्म फल है वो हमारे हाथ में नहीं होता। कर्म हमारे हाथ में है, कर्म फल हमारे हाथ में नहीं है। जो और मोक्ष हमारे हाथ में है, काम हमारे हाथ में नहीं है। कामना अपने अनुभव से भोग की व्यर्थता प्रमाणित कर लेना मोक्ष है। अपने अनुभव से भोग की व्यर्थता प्रमाणित कर लेना ही मोक्ष है। अब कर्म और कर्म फल की अगर बात करें तो एक आपको एक कहानी मैं और सुना दूं। एक कहानी कहते हैं कोई 500 वर्ष पहले एक बहुत जगन्नाथ जी के, उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर है, वहाँ के जो भक्त होते हैं बड़े डिवोटी होते हैं। उनका डिवोशन, डेडिकेशन
बहुत होता है। तो कोई 500 वर्ष पहले की घटना है। एक व्यक्ति उनके दर्शन करने के लिए निकला। उस समय पैदल लोग यात्रा करते थे और क्रम ये होता था कि जो गांव, जो विलेज रास्ते में पड़ते थे उसमें रुकते हुए चले जाते थे। वो सज्जन जा रहे थे, उनको रुका। उनके एक दिन शाम हुई। हर शाम को किसी न किसी गांव के किनारे रुक जाते थे। लोग इतने अच्छे और धार्मिक होते थे कि वो अपना सौभाग्य समझते थे कोई अगर तीर्थ यात्री उनके यहाँ रुक जाता है। तो ऐसे ही एक गांव में एक बार गांव के किनारे के मकान में एक स्त्री पुरुष थे। उन्होंने उनसे निवेदन किया कि भगवान आप जा रहे हो तीर्थ को, तो आप हमारे यहाँ विश्राम पालो। तो वो उनके यहाँ रुक गए, रात में भोजन किया, सो गए। रात में जब ये रात का समय था, वहाँ पर वो स्त्री और पुरुष, उसकी स्त्री आई और इसको उसने जगाया। उसने कहा कि तू बहुत हष्ट पुष्ट और अच्छा नौजवान है, तू कहाँ ये अति भक्ति के चक्कर में पड़ गया। और उसने उसके साथ सहवास करने का आमंत्रण दिया। तो उसने कहा कि अरे मैं भगवान का भक्त हूँ, तो बड़ी उल्टा स्त्री। उसने बहुत बुरा उसको कहा और वो घर से बाहर जाने लगा। तो उसने कहा कि तुम इसलिए डर रहे हो क्योंकि हमारा पति मौजूद है। वो अंदर गई, उसने पति की हत्या की और आकर उसने रक्त रंजित उसको वो हथियार दिखाया कि अब हमारा पति नहीं है, अब बताओ तुम हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करते हो या कि मैं जोर जोर से चिल्लाऊं। तो उसने कहा कि आप कुछ भी करो, मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता हूँ और अब तो आप हत्या कर चुकी हो, तो और भी नहीं करूँगा और मैं खुद गांव वालों को बताऊँगा। इससे पहले कि वो आवाज़ लगाता, उस स्त्री ने आवाज़ लगाई। गांव वाले रात को आ गए। उन्होंने देखा कि उसने कहा कि ये देखो इसने मेरे पति की हत्या कर दी और ये हमारी तरफ इसकी नीयत अच्छी नहीं थी। खैर वो व्यक्तियों बहुत मारा गया जो भक्त था और लोगों ने बहुत उसको मारा, बहुत बुला भला कहा। उड़ीसा के राजा उस समय के, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उनके दरबार में उसकी पेशी हुई। वो बड़े दयालु राजा थे, मृत्युदंड नहीं देते थे। उसने कहा कि हमारे राज्य में ऐसा कुकृत्य करने वाला व्यक्ति है, इसके दोनों हाथ काट लो और जंगल में छोड़ दो, इसको जंगली जानवर खा जाएंगे। ऐसा ही किया गया, छोड़ दिया गया। अब ये व्यक्ति जो था, अब इसका देखिए कि इसने सोचा ये कि भगवान हम तुम्हारी दर्शन के लिए निकले और हमारे साथ इतना बड़ा ये विश्वासघात और इतना कष्ट और इतना अपमान और ये हमारे शरीर की दुर्गति ये क्यों हुई। अब मुझे तो बिना इसको जाने मरना नहीं है। मैं मरने के पहले बस इसको जानना चाहता हूँ, उसके बाद मैं मर जाऊँ, यही प्रार्थना करने लगा। और उसने कहा कि एक बार दर्शन हो जाए तुम्हारे, क्योंकि इतना पैदल चल के इतना श्रम करके आया हूँ, फिर आप जो भी सजा दो। खैर रात को कहते हैं राजा को स्वप्न आया कि इस तरीके का एक यात्री जो है वो जंगल में पड़ा हुआ है, उसको मेरे दर्शन करा दो। राजा ने फिर पालकी भेजी और उसको बैठाया गया, जगन्नाथ जी के दर्शन कराए गए। इसके बाद वो जगन्नाथ मंदिर में रुक गया। उसने कहा कि मुझे जब तक इस प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं, मेरा अपराध क्या था। कहते हैं कि बाद में जगन्नाथ जी ने उसको स्वप्न दिया और स्वप्न में कहा, बेटा पिछले जन्म में तू एक बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति था, तुझे अपने शारीरिक सौष्ठव का, शारीरिक बल का बड़ा घमंड था और तू यूं ही लोगों को थोड़ा बहुत परेशान किया करता था। एक दिन एक कसाई एक गाय को दौड़ा रहा था। उस कसाई ने आवाज़ लगाई कि जरा इसे पकड़ दो। वो गाय उसके पकड़ में नहीं आ रही थी, तो तूने गाय को गर्दन से अपने हाथ से पकड़ा और जब वो कसाई आया तो उसको रस्सी में बांध कर ले गया। तुझे याद नहीं है, जाते समय वो गाय की आंख से तेरी आंख मिली और गाय ने तुझसे वादा किया था कि इसका बदला लूंगी। तुझे पता भी नहीं है ये स्त्री वही गाय थी, ये कसाई उसका पति था और इसलिए ये उसने बदला लिया है। ये चूंकि तेरा दृढ़ कर्म था इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। जो कुछ कर्म दृढ़ होते हैं
उसमें उसका फल मिलना निश्चित है। आपकी समझदारी उसको, उन फल को किस तरह से लेती है। कुछ लोग बड़े हर्ष के साथ लेते हैं इसलिए कि वो बहुत समझदार होते हैं। मुझे मेरे ख्याल से इस कहानी के कथ्य से आप मैं जो कहना चाहता हूँ वो समझ रहे होंगे कि आप जिस भावना से कर्म करते हैं उसी तरह से उसका फल मिलता है। देखिए, जैसे मान लो अलग अलग कर्मों का अलग अलग तरीके से विपाक भी होता है। एक कर्म विपाक संहिता पुरानी वाली, अब तो कई कर्म विपाक संहिताएं दिखाई पड़ती हैं मार्केट में। पुरानी एक कर्म विपाक संहिता है जिसमें शिव पार्वती संवाद है, उसमें कर्मों का विपाक है। विपाक का मतलब कर्म पकते हैं, जैसे भोजन पकता है ना चूल्हे पर, ऐसे ही पतंजल योग सूत्र में, योग पतंजल योग प्रदीप एक पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं कि जैसे आमाशय में भोजन पकता है, जैसे स्टमक में आपका भोजन पकता है, ऐसे ही एक अदृश्य कर्माशय है जिसमें कर्म पकता है। अब ये कर्म कैसे फलित होगा? तो कहते हैं जितनी त्वरा से कोई कर्म किया जाएगा, यानी जितना इमोशनल अटैचमेंट, त्वरा का अर्थ है, संस्कृत एक शब्द है त्वरा, जिसका अर्थ ऐसे आप समझ सकते हैं, जितना जिस कर्म के साथ इमोशनल अटैचमेंट होगा उतनी जल्दी उसमें अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और वो बहुत जल्दी पकेगा। मान लीजिए किसी ने बहुत ग्रीडी होकर बड़ी घृणा के साथ किसी की हत्या की, तो हो सकता है कि क्योंकि वो उसका अटैचमेंट उस कर्म के साथ बहुत था, तो हो सकता है वो जल्दी पके। और अगर किसी की हत्या में कोई केवल कॉन्स्पिरेसी करता रहा है तो हो सकता है कि उसको पकने में बहुत समय लगे। और आज मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप कभी पतंजल योग सूत्र पढ़ें तो आपको कर्माशय के बारे में उसमें जानकारी मिल जाए। हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसको ये बात बहुत समझने योग्य है, क्योंकि जब ये बातें समझ में आती हैं तो फिर जब कुंडली का स्पिरिचुअल एनालिसिस करते हैं और कुंडली में आपको जातक नहीं, जातक की आत्मा दिखाई, इसीलिए मैंने शुरू में एक खाली हॉरोस्कोप दिखाई थी आपको। मैं वहाँ ये बातें बताना चाहता था, हालांकि समय थोड़ा कम था इसलिए मैंने कट शार्ट करता गया काफ़ी चीज़ें। कुल मिला के हर चीज़ के विपाक का एक समय होता है। जैसे गेहूँ की फसल, आप गेहूँ का बीजा बोएंगे तो 120 दिन में आएगा, आप बाजरा बोएंगे 90 दिन में आएगा, आप अगर कोई आम का वृक्ष लगाएंगे छोटा तो फिर वो बड़ा होते होते और फल देते देते 5 साल लगाएगा। तो ये बीज के ऊपर निर्भर करता है। एक बार फिर इसको मैं दोहराता हूँ, ये बीज के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब तक पकेगा, और बीज क्या होगा ये आप पर निर्भर करता है। इसमें आप जो है वो स्वतंत्र हैं। इसका फल क्या होगा इसमें आप स्वतंत्र नहीं हैं, लेकिन बीज क्या होगा इसमें आप स्वतंत्र हैं। फिर मैं वो टैगलाइन जो थी वो मैं फिर दोहरा दूं ताकि आप इस पर विचार करिए कि, और ये बड़ा विचार करने योग्य है कि मोक्ष और धर्म ये मनुष्य के हाथ में है, जातक के हाथ में है, ठीक है, और अर्थ और काम ये प्रारब्ध के हाथ में है या परमात्मा के हाथ में है। देखिए, ऐसा है कि ये तो आप जानते ही हैं कि आप कर्म से छुटकारा, कर्म के फल से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे किसी आदमी को बहुत वो उसकी वाणी बहुत ख़राब है, एब्यूजिव लैंग्वेज बहुत प्रयोग करता है, तो अगर वो अपनी संगत बदल दे तो हो सकता है कि वो बहुत जल्दी ही वो उसकी वो वाणी का दोष भी ख़त्म हो जाए, और जिन लोगों को वो बहुत वाणी दोष से अपना कर्म को खराब कर रहा था वो फिर वो वापस अच्छा भी कर ले। जब वो अच्छी वाणी बोलेगा तो लोग उसको दुआ देंगे। हालांकि ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, उस पर मैं कभी केवल उसी पे बात करूंगा। असल में इस टॉपिक के कई टॉपिक होने चाहिए,
और छोटे छोटे होने चाहिए, जो एक एक घंटे में लगभग समाप्त होने की स्थिति में हो। वो ये है कि जैसे वरदान और अभिशाप, ये बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से जातक या किसी के जीवन में काम करते हैं। और जैसे मैं इसी से मुझे बात है, मेरे पास उसका बहुत, एक बार मैंने उस पर एक आर्टिकल भी लिखा था, वो उससे मैं बना लूँगा स्लाइड, कभी आप लोगों को बताऊँगा भी कि जैसे ये इस कोई व्यक्ति अगर बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज बहुत प्रयोग करता है, और केवल उसकी संगति अगर ठीक हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी जो धर्म है वो दरअसल मनुष्य को ही सुविधा है कि वो बंधन मुक्त हो जाए, और भगवान पर भरोसा करके या भाग्य पे भरोसा करके नहीं बैठना चाहिए, अपने पारमार्थिक कर्म करते रहने चाहिए। जैसे अगर किसी को सत्ता प्राप्त हो गई, संपत्ति प्राप्त हो गई, तो उस पूर्व जन्म का फल है इसका। अब ये हमारे ऊपर है। देखिए, हमको अगर सत्ता मिली, संपत्ति मिली, तो मिली है, वो तो पूर्व जन्म का फल है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हम उसको कैसे लेते हैं, उसमें हम कर सकते हैं। हम अहंकार से भी भर सकते हैं, हम उससे बहुत अटैच हो सकते हैं, या उससे डिटैच हो सकते हैं। तो ये तो हमारे हाथ में है। तो इसीलिए कहते हैं कि धर्म और मोक्ष, भाई ये जो हुक्स हमने डाल रखे हैं, अपने सारी संपत्ति, संतान, समृद्धि, ये तो हम ही इसके जिम्मेदार हैं। ये वैसी ही रहेगी हम अगर केवल वो विड्रा कर लें, उसके साथ जो हमारा अटैचमेंट है वो थोड़ा डिटैच कर लें। अगर थोड़ा सा डिटैचमेंट उससे हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही हम फिर उसकी बात करते हैं। फिर हम फोर्थ हाउस की बात करते हैं। फोर्थ हाउस को एक्टिवेट करने का यही तरीका है कि हम इनडिफरेंट भी रहें और डिटैच भी रहें, और वो केवल मेंटल लेवल पे नहीं, हर लेवल पे, आत्मिक लेवल पे भी। विश्वनाथ जी, कितना समय है अभी? 15 मिनट तो मेरे पूरे हो गए। हेलो Sir, no, you can connect with the 10th house if it is possible, so that 10th house का. You can continue, sir, no problem. एक्चुअली ये करीब उसका उनका होगा ना, वाणी का लेक्चर कै बजे से था? विश्वनाथ, Sir, no, we will postpone that. Maybe we will reschedule it. चलिए You can continue with the 10th house related matter. हमारा खत्म करते हैं। हेलो विश्वनाथ, Please go 12:30 ahead. पे 15 मिनट। You can continue, sir, no problem. You can continue. थैंक यू। बस 15 मिनट में खत्म करते हैं। हमने त्रयी में बांटा गया है हमारे यहाँ फिलॉसफी में। एक है व्यक्ति, एक है व्यष्टि, एक है समष्टि। समष्टि माने होल, सब कुछ। व्यक्ति माने इंडिविजुअल। व्यष्टि माने उसके आसपास का जितना वातावरण है।
इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ठीक है। जो लग्न है वो ज्ञाता है, उसको सब पता होता है, यानी उसके पास, उसके चित्त में आकृतियां बनती जाती हैं। लग्न के स्वामी को, उसको चित्त का रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। इसका प्रमाण यह है कि लग्न का स्वामी जहां जाए, आदमी के जीवन की प्रायोरिटी वो रहता है। मान लीजिए लग्न का स्वामी, ये प्रमाण के लिए केवल ऐसा बोल रहा हूं, लग्न का स्वामी सप्तम जाए तो उसकी प्रायोरिटी उसके मित्र, उसकी वाइफ, उसका लाइफ पार्टनर होगा। लग्न का स्वामी 10th जाए तो उसकी प्रायोरिटी उसका कर्म होगा। और ये भी देखा गया कि उसका कर्म बड़ा ट्रांसपेरेंट भी होगा। खैर, ये जो है, इसमें जो मैं कहना चाहता हूँ वो एक बड़ी गहरी बात यह है कि लग्न में सारा कुछ स्टोरेज होता रहता है ज्ञान की दृष्टि से, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो है 5th हाउस, और जो घटना घटती है ज्ञान, वो है 9th हाउस। तो ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, जो जानना है वो 5th हाउस है। जो नॉलेज है, यानी जब ज्ञाता और ज्ञेय 1st और 5th में कनेक्शन होता है तो जो घटना घटती है वो 9th हाउस हो जाता है। इसे ऐसे समझें दूसरे उदाहरण से कि एक है ऑब्जेक्ट, जैसे हम किसी चीज को देख रहे हैं तो वो है दृश्य। जो देखने वाला दृष्टा है वो है अंदर। जो देखने वाला सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब कनेक्ट करता है, यानी जो दृष्टा है जब दृश्य से कनेक्ट करता है तो जो घटना घटती है वो होता है दर्शन। दर्शन माने यहाँ टू सीइंग है, फिलॉसफी नहीं है। यानी जो, तो इसी तरह जो घटना घटती है इसमें नॉलेज, ज्ञान, वो 9th हाउस में घटती है। जैसे मैंने दूसरा उदाहरण दिया, इसी तरह इसमें है कि जो ज्ञाता है वो 1st हाउस है, जो ज्ञेय है जिसको जानना है वो 5th हाउस है। ज्ञाता और ज्ञेय में जब कनेक्शन होता है तो जो घटना घटती है वो ज्ञान है। यहाँ ये नॉलेज शब्द उसका सही ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि वो ज्ञान है। संस्कृत के कुछ शब्द ऐसे हैं कि जिनका सही ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता। जैसे एक शब्द है सम्यक, उसका सही ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम, ये कुछ नहीं हो सकता। मैंने इसमें बहुत देखा है, कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे बहुत से शब्द हैं जिनका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। खैर, लेकिन इसीलिए संकेत के लिए मैंने आपको बता दिया कि नॉलेज से, नॉलेज जो शब्द है उससे आप कंफ्यूज न करें। तो इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा के चलते हैं। अरे हाँ, ये बात, ये इससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक चीज है इंस्टिंक्ट। आप जानते हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये इंस्टिंक्ट है, ठीक है। अभी मैंने आपको तन की आवश्यकता, मन की आवश्यकता और आत्मा की आवश्यकता बताई थी। अब आप इसको दूसरे रेफरेंस में समझने की कोशिश कीजिए, तब फिर कर्म की बात आपको समझ में आएगी, और कर्म के बीज की बात, मुझे कर्म की बात नहीं करनी, कर्म के बीज की बात करनी है। इंस्टिंक्ट जो है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये नेचुरल है, सब जानते हैं उसको, नेचुरल इंस्टिंक्ट कहते हैं। इस लेवल पे पशु और मनुष्य बराबर है। इसके बाद इंटेलेक्ट है, ये हमेशा पोटेंशियल होगा। इंटेलेक्ट का मतलब ही है पोटेंशियल। इंटेलेक्ट का मतलब ही है दूसरा प्रोड्यूस करने वाला। इंटेलेक्ट का मतलब ही है बहुत फैलाव, उसमें बहुत चीजें, लॉजिक ऑजिक से लेके सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। और ये पोटेंशियल है, इसीलिए तनाव में रहता है। इसलिए आप जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल, वो तनाव में रहेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल है।
जब वो पोटेंशियल है तो तनाव में रहना उसकी नियति है। सारा वेस्ट बहुत इंटेलेक्ट पर रहा, गगनचुंबी इमारतें बनाई, तेज चलने वाले वायुयान बनाए, लेकिन विचित्र बात यह है कि वो हर 3 महीने में एक बार साइकोलॉजिस्ट के यहाँ जाके अपने को चेक कराते रहते हैं कि सब कुछ ठीक तो है। ये है इंटेलेक्ट की परिणति, ये उसका रिजल्ट है, इसलिए कि वो पोटेंशियल है। इसके बाद है इंट्यूशन। भारत की जो मूल चिंतन धारा है वो सीधे इंस्टिंक्ट से इंट्यूशन पर लीप लगाती है। वो इंटेलेक्ट का बहुत लंबा चौड़ा वो उसके चक्कर में नहीं पड़ती। यहाँ छोटे से गांव में जहाँ ठीक से बिजली भी नहीं आती, जहाँ अच्छी पढ़ाई की सुविधा नहीं है, एक आदमी रामचरितमानस लेके बैठ जाता है और सीधे इंस्टिंक्ट से इंट्यूशन की यात्रा कर लेता है, जो यात्रा बहुत चक्कर लगाने के बाद कई जन्मों में इंटेलेक्ट वाला कर पाएगा। क्योंकि इंटेलेक्ट जो है वो अगर सही भाषा में कहें तो बुद्धि में एक ऐसी खाज हो जाती है जिसको खुजाने से मजा आता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कभी भी देखो, जो बराहवीर ने अच्छे ज्योतिषी के गुण बताए हैं, ऊहा पोह पट जरूर कहा है, लेकिन उसके साथ इतने और गुण जोड़ दिए हैं कि उसमें भी वो संकेत करते हैं कि सीधे इंटेलेक्ट से इंट्यूशन पे जा सके व्यक्ति। केवल खाद पानी और दिशा लेने के लिए ये जो ज्ञान है वो है। बाकी भारत की जो मूल चिंतन धारा है वो सीधे सीधे इंस्टिंक्ट से सीधे इंट्यूशन पर जाने की है, क्योंकि इंट्यूशन एक्चुअल है। अब एक बार फिर मैं दोहरा दूं, इंस्टिंक्ट नेचुरल है, इंटेलेक्ट पोटेंशियल है और इंट्यूशन एक्चुअल है। तो जो ये नेचुरल से एक्चुअल तक की यात्रा डायरेक्ट जो की जाती थी, वही भारत की मूल चिंतन धारा है, वही उपनिषदों का सार है। एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास बैठकर सीधे इंस्टिंक्ट से इंट्यूशन तक पहुंचने की क्षमता रखता था, और जो इंट्यूशन पे पहुंचा हुआ आदमी है वो सीधे सीधे इंस्टिंक्ट से खींच भी लेता है। इसीलिए यहाँ गुरुओं की बड़ी महत्ता रही है। हाँ भाई, गुण के जो इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है कि जहाँ तक गुण की बात है कि रजोगुण, अब इस केवल इस उसमें आप देख लीजिए, 10th हाउस जो है वो सतोगुण नेचुरल 10th हाउस की बात हो रही है। 2nd हाउस वो रजोगुण और 6th हाउस तमोगुण। हम लोग अचीवमेंट्स की बात करते हैं 10th हाउस से, इसको वो एक रेफरेंस छूट गया है इसमें। हाँ, दसम भाव से छठा भाव दसम से छठा जो भाव है, तृतीय भाव, वो भाव आपकी कैपेसिटी का भाव है, आपकी फिजिकल कैपेसिटी का भाव है। क्योंकि तृतीय भाव हर भाव का पराक्रम भाव होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि अभी मैंने आपसे कहा था कि क्या आपके हाथ में है, क्या प्रारब्ध के हाथ में है। आप कभी, अगर आपके पास तमाम हैरोस्कोप को, जो मंगोल चाइल्ड होते हैं ना, जो थोड़ा मेंटली पूरी तरह ठीक नहीं होते, या ये कहे कि 80% ठीक नहीं होते, तो उनकी कुंडलियां आप देखिएगा। पराक्रम तभी हो सकता है जब 9th हाउस परमिट करेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि पराक्रम भी हमारे हाथ में नहीं है। जब 9th हाउस जब परमिट करेगा, आप डिफरेंशियल चार्ट्स में जाके जब उस तरह की कुंडलियां देखेंगे तो उसमें केवल 9th और 10th हाउस देखने की जरूरत होगी। उनमें लगभग एक ऐसी स्थिति आएगी। आप चाहे मृत्युवंश को याद कर लें, जो मृत्युवंश है, मृत्युवंश से भी इसका आपको मिल जाएगा, या फिर आप 3rd हाउस और 9th हाउस में कोई ऐसी निगेटिव बात देख लें तो आपको पता लग जाए कुछ ना कुछ होता है। जैसे मान लीजिए 3rd का लॉर्ड बिल्कुल राहु के मुंह में है। अब राहु के मुंह में जाने वाला जो प्लैनेट होता है, आप समझ गए, डिग्री वाइज आप देख सकते हैं, तो फिर वो इसका मतलब पराक्रम को कोई खा गया है। और फिर वो रिसर्च का विषय है कि क्यों खा गया, कैसे खा गया, क्या ऐसा रहा होगा। लेकिन कुल मिला के 3rd हाउस जो है वो आपकी फिजिकल कैपेसिटी का हाउस है, और 3rd हाउस से आपके जो शारीरिक कर्म करना है वो 3rd हाउस से संबंधित है। जो मानसिक कर्म करना है वो 2nd हाउस से संबंधित है। तो ये बात कर्म के संबंध में जानना जरूरी है। भाई पृथ्वी तत्व जो हमारा भोजन है वो भी इसमें बहुत मैटर करता है। अब इसको अगर आप वैसे और हमारे जो है केवल मुंह से ही आहार नहीं होता, आहार आंखों से भी होता है, आहार कानों से भी होता है, और ये सब आहार आपके चित्त पर प्रभाव डालता है। हम जो खाते हैं उससे मांस, मज्जा, रस इत्यादि बनता है। हम जो देखते हैं उससे भी हमारी बॉडी की केमिस्ट्री बदलती है। आप देखते हैं ना, फिल्म देखते हैं तो आप रोते भी हैं, आप डरते भी हैं। आपकी बॉडी की केमिस्ट्री, इसका मतलब आप जो आहार आंखों से ले रहे हैं वो आपके शरीर पर, आपके चित्त पर, आपके मन पर काम कर रहा है। और जो आप सुन रहे हैं वो भी आपके चित्त पर, आपके शरीर पर, आपकी बॉडी की केमिस्ट्री पर काम कर रहा है। तो आहार जो है वो केवल भोजन ही नहीं होता, आहार आपका श्रवण भी होता है, आहार आपका घ्राण भी होता है। आपको कभी बहुत दुर्गंध अगर ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ बहुत दुर्गंध हो तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। May I request Rangachari sir to sum up the session? Am I audible? Yes, sir. Yeah. You're audible. So, with all the attention, dear friends, from a marathon session, an inconclusive session by Dr. Ramesh Chintak. In fact, he has not mentioned that you have got a PhD. For Ramesh Chintak has done research, not only research in astrology. The 2 hours of talk that you heard about karma, and yet he is yet to complete it. So karma is something which you can talk for years together. Even then, it will become incomplete. That is the stage of karma. What exactly karma is? Action as inaction, and inaction and action. That is karma, which he has beautifully summated in the form of dharmartha kama moksha. Yeah, he has taken it in the form of tattvas, the pancha tattvas,
or in the form of 3 gunas. Now, beautifully summed up why planets have been assigned a particular signs and what is the impact of those signs. Mesha Rasi, why Mesha Rasi became first sign of the zodiac. Like that he has been explaining to you, but I don't want to repeat what he has told, but he has beautifully summated and summed up the whole thing as to what exactly we mean by the term karma. Right? And how the soul, after taking birth, transformed into various activities and then finally getting into another soul. So this is the way you got to explain what exactly is karma. And karma does it mean only the rituals that you do or the activities you perform to attain artha, to reach your desires and also to attain the final salvation. So the final salvation is what is meant by the realization of karma. The realization is something which you attain as happiness or which you sum up as happiness. So with this small final sum up of what Mr. Ramesh Chintak has given out of his voluminous experience in practically approaching or dissecting what is the word karma is. That you have heard, and we are definitely grateful to him for explaining, and still he has got a lot of materials which, if time permits, later on we'll sleek in some time to make him explain what exactly. Thank you very much, Mr. Ramesh ji, and I apologize to Dr. Vani. She has become a victim like me also, Phir bhi. But the way in which Dr. Ramesh has been explaining to us, the time has just gone. Therefore, we are grateful to Mr. Ramesh for having stolen Vani's time, but Vani can always be adjusted because she is part of ICAS. She is part of ICA, she is part of COE. Therefore, there is no problem. We too will join and present on one day. Thank you very much. Nice of you all. Thank you.